क्वेश्चन है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और बाकी दो से कोई मतलब नहीं है, वो कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी सीधी जो भी हो, बाकी दो से कोई मतलब नहीं है, बस दो समांतर होती है। कौन कौन सी समांतर है वो दे रखी है, एक तो ए बी और एक सी डी, ये समांतर है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण बना देते हैं, ये बन गया एक, तो एक ये बन गया, ये ओ बिंदु दिया हुआ है, ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है एओ बटे बीओ, एओ बटे बीओ, सीओ बटे डीओ, सीओ बटे डीओ। अब ये तो किसी त्रिभुज का कुछ समांतर रेखा मिल ही नहीं रही यहाँ पर, तो मतलब त्रिभुज तो कई सारे हैं लेकिन समांतर कोई रेखा नहीं मिल रही। ओ पॉइंट बीच का बिंदु है सभी में, तो इसका मतलब यह है कि ओ से जाने वाली कोई समांतर रेखा होनी चाहिए थी, तब कुछ बात बनती। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ओ से जाने वाली समांतर रेखा बना रहा हूं जो एडी को बिंदु पी पर मिल रही है। ओ से जाने वाली एक समांतर रेखा बना रहा हूं जो एडी को बिंदु पी पर मिल रही है। आगे बनाने की जरूरत नहीं है, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। इतने में ही काम इसलिए हो जाएगा क्योंकि दो त्रिभुज मिल गए, एक तो ए डी सी जिसको यह समांतर मिल रही है, एक मिल गया ए डी बी जिसको यह समांतर मिल रही है। मतलब इसी बेस पर बनने वाले दो त्रिभुज मिल गए हमारे को, तो इतनी काफी है। तो यहां पर आप रचना करेंगे तब जाकर के मिलेगा सब कुछ। तो पहले मैं हल लिख देता हूं यहां, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। जब भी रचना करने वाले क्वेश्चन हो तो उनको थोड़ा ध्यान से देखा करें, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, देखो एक तो ये दिया है कि ये जो O है दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो तो दिख रहा है डायग्राम से, इतना कुछ विशेष इसमें बात नहीं है कंक्लूजन वाली। मेन जो काम आएगी ना वो चीज वो ये है, ए बी समांतर है डीसी के, तो ए बी जो है वो समानांतर है डीसी के, ये दिया हुआ है हमारे को। अब आगे हम यहां पर सिद्ध करना है, में लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है या क्या दर्शाना है, ये लगाना है भाई, एओ बटे बीओ बराबर आएगा सीओ बटे डीओ के, ये हमें लेके आना है। अब ध्यान से देखें, हम रचना कर रहे हैं, क्या रचना करी है हमने, रचना करी है कि ओ से गुजरती हुई एक रेखा खंड ओपी खींचा है जो AB और DC के समांतर है। भाई AB के समांतर हो गया तो DC के अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वैसे समांतर दे रखे हैं, तो ये दोनों तो समांतर ही है। किसी एक के समांतर बोलोगे तो दोनों के समांतर है एक तरीके से, तो आप लिखोगे जो AB तथा DC के समांतर है, ऐसी कुछ रचना करी हमने। तो जो बात है उसको मैं एक बार लिख भी देता हूं कि AB इज पैरेलल टू, AB जो है वो समांतर है PO के, एवं DC भी समानांतर है PO के, ये मैंने लिख भी दिया एक बार। अब आगे बढ़ते हैं इससे। देखो अब मैं त्रिभुज की बात करें, पहले तो ADC आसान सा त्रिभुज दिख रहा है ADC, इसकी बात कर लेते हैं। त्रिभुज ADC में, ADC त्रिभुज में PO जो है समांतर है DC के, अतः थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो कि भाई अनुपात समान होंगे, अनुपात समान होंगे। आप इसको भूल जाओ एक बार के लिए, इसका कोई रोल नहीं है फिलहाल, एक बार के लिए भूल जाओ। तो अनुपात समान होंगे तो AP बटे PD, AP बटे PD बराबर होगा AO बटे OC के, AO बटे OC के, समीकरण नंबर 1। ये हमारे काम की बात आई। अब मैं एक बार ये बना देता हूं, ठीक है, वापस बना दिया मैंने जब काम की जरूरत पड़ी इसकी। अब दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे, किस त्रिभुज की बात करेंगे, ADB की, मतलब इसकी जरूरत नहीं है अभी, इस बार समझाने के लिए एक बार इसको हटा देता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बाकी आप तो हटा नहीं सकते, एक बार लिख दोगे तो एग्जाम में, तो अभी समझने के लिए मैंने हटा रहा है। अब आप देखो त्रिभुज दिख रहा है अपने को ADB, तो आप लिखोगे त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में PO और AB समांतर है, तो AB समानांतर है PO के, अतः थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो, इसका भी अनुपात समान ही आएगा, AP बटे PD बराबर आएगा BO बटे OD के। ये जरूरी नहीं है कि त्रिभुज
सीधा ही हो। त्रिभुज अगर उल्टा भी लिखा हुआ है ना तो भी आप अनुपात इस तरह से ले सकते हैं। ये ABC अगर है, ये PQ है, तो AP बटे BQ, CQ बटे QB ऐसे ले सकते हैं। जरूरी नहीं है इसको सीधा ही करके अनुपात लो, आप उल्टा करके भी अनुपात ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात में चल जाता है आराम से, कहीं दिक्कत नहीं है। सीधा करके भी लोगे तो एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ेगी। अभी सिंपल में चलने दो, बेटर रहेगा। AP का अनुपात ले लो PD से, AP बटे PD बराबर आएगा BO बटे OD के। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब तुरंत आंसर आने वाला है, देखो कुछ नहीं बचा ज्यादा। एक से मान उठा करके दूसरे में रखते हैं, हम हमेशा ही ये काम करते हैं। इसका मान उठा करके यहां पर रख दो आप। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में अगर रखेंगे तो देखो क्या बन रहा है, ये उठा करके रखो यहां। इसका मान AO बटे OC है जो यहां आ जाएगा, तो AO बटे OC बराबर होगा BO बटे OD के। ठीक है, देखो जरा क्या लाना है। AO के नीचे तो BO चाहिए, तो AO के नीचे इसको ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले लो, उसको उधर ले लो, तो ये बन जाएगा AO बटे BO बराबर OC बटे OD के। ये हमारा आंसर आ गया। तो OC लिखो या CO लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, OD लिखो या DO लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस एक खास जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी, रचना कैसे की जाए, इसमें क्या कैसे बनाया जाए एक्स्ट्रा जिससे हमारा काम बन जाए, वो थोड़ा सोचने वाली बात थी। बाकी तो थेल्स प्रमेय लगाने वाला काम तो सेम ही था। 2 समीकरण मिल जाएंगी, एक से मान उठा करके दूसरे में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में ये काम तो किया ही है हमने, इधर वाला थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा था इसमें। ठीक है जी।